अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही इसी स्क्वाड पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। कुछ ऐसे नाम शामिल हुए हैं जो कुछ अरसे से ना तो टीम का हिस्सा थे ना ही किसी डिस्कशन में शामिल थे, लेकिन अचानक से जब स्क्वाड सामने आता है तो उसमें वो नाम सामने आते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। साबिक कप्तान हो, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हो, सभी सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी थी जिसने ऐसा फैसला कर दिया। कुछ ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया गया जिनके नाम तक डिस्कशन में नहीं थे। अगर बात की जाए फहीम अशरफ की, सवाल उठ रहा है। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी सवाल उठा रहे हैं और क्रिकेट फैंस भी सवाल उठा रहे हैं कि फहीम अशरफ कैसे टीम में आ गए, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर और कौन लेकर उनको टीम में आया है। बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं कि फहीम अशरफ अचानक से टीम में कैसे चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट का हिस्सा बन गए, जबकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। आखिरी ओडीआई मैच 2023 में खेला। इसी तरह से अब ये दबाव बढ़ रहा है कि टीम में दीगर लड़के जिनमें उस्मान खान शामिल हैं, कुछ और भी ऐसे मामलात हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन पर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन फहीम अशरफ की खास तौर पर अगर हम बात करें, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं, उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है। 2000 में आखिरी ओडीआई मैच खेलने वाले फहीम अशरफ ने पाकिस्तान के लिए 34 ओडीआई मैचेस खेले हैं, 26 उनकी विकेटें हैं, एवरेज उनकी 46 की, इकोनॉमी उनकी 5.18 की है, रन उनके 224 हैं। और इसी तरह से ओडीआई में अगर बात की जाए तो उनकी सिर्फ 10 की एवरेज है। और इस परफॉर्मेंस के साथ आपने इतने बड़े इवेंट के लिए उनको कैसे स्क्वाड का हिस्सा बना लिया और बाकी स्क्वाड में जो नाम शामिल हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे फहीम अशरफ साहब। एक तो पाकिस्तान ने स्क्वाड बड़ी ताखीर से ऐलान किया, हम रोज इस पर बात करते थे कि कब अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जब हुआ तो कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनमें फहीम अशरफ शामिल हैं। कैसे होगी फहीम अशरफ की सिलेक्शन सर? सही हुई है, मेरिट पर है ये? देखिए, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जितने भी ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट है, उनकी सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, उनका क्राइटेरिया ठीक नहीं है। उनको सारा क्राइटेरिया बाईपास करके यहाँ पर मैनेजमेंट को लाकर उठाया जाता है। यहाँ पर कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर ये जो फहीम अशरफ बेचारा, उसकी अगर सिलेक्शन हो गई तो उस पर पूरा पाकिस्तान उस पर शोर डालना शुरू कर दिया। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी बेशुमार सिलेक्शन हुई है। आप देखिए, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मिसबाह-उल-हक के बेटे को सिलेक्ट किया गया। पूरे पाकिस्तान के जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे उनको नजरअंदाज किया गया। और फिर सिर्फ यही नहीं, मिसबाह के जो एक शाहजेब खान थे पाकिस्तान अंडर 19 के ओपनर, वो 2 मैचेस में लगातार 2 सेंचुरियां कर चुके थे अंडर 19 जो एशिया कप था उसमें। और इंडिया के खिलाफ उन्होंने 156 रन की उन्होंने दुबई पे इनिंग खेली। उसके बाद तीसरा मैच जो जापान के खिलाफ था, जो कि बहुत डिस्टेंस इजी मैच था, उसमें चांस उसी को देना चाहिए था, मगर उसको नीचे करके नंबर 7 पे करके मिसबाह के बेटे को नंबर ओपनर प्रमोट किया गया। वहां भी उसने 20 या 25 रन किए। तो ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान के क्रिकेट में यही चलता आ रहा है। फहीम अशरफ की सिलेक्शन आप देखें कि वसीम अकरम जो बहुत कम बात करते हैं क्रिकेट के मामले में, बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं किसी के ऊपर। तो आप पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर है या उनसे ऊपर जो भी लोग हैं, उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि वसीम अकरम जैसे लोग बहुत कम क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी चीज पे, तो क्या ऐसी चीज हो गई है जिसपे वसीम अकरम जैसे सुपरस्टार जिन पे पाकिस्तान की क्रिकेट 3 डिकेड्स तक डिपेंड कर दी रही है, वो भी ओपनली उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि आपने देखे 2023 की एशिया कप में उसको ड्रॉप कर दिया था बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि आप 10 रन की उसकी एवरेज है, 34 उसको आपने मैच खिलाए थे, 10 रन उसकी बैटिंग की एवरेज है, उसकी 24 विकेटें या 46 पॉइंट समथिंग उसकी है जो इकोनॉमी या बॉलिंग की। तो किसी सूरत में जस्टिफाई उसकी सिलेक्शन नहीं करती है। फिर उस्मान खान की सिलेक्शन बिल्कुल किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं करती, जिसने 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और आप उसको 50 ओवर्स की चैंपियन ट्रॉफी खिलाने के लिए जा रहे हैं। आपने उसको 15 T20 मैचेस खिलाए हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से। 15 मैचेस में उसकी कितनी एवरेज है? 16 रन की उसकी एवरेज है 15 मैचेस में। खुशदिल शाह 2022 से आपने डिस्कार्ड किया हुआ, 2022 से पहले 2018 से 2022 तक मिसबाह आकर बुखारी ने उसको कैरी करके फिरते रहे हैं, तो मगर उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब सडनली फ्रॉम नोवेयर, बगैर किसी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के दबाया, बगैर फर्स्ट क्लास के लिस्ट की परफॉर्मेंस के, आपने उसको सीधा चैंपियन ट्रॉफी में डाल दिया। सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर आए फहीम अशरफ हों, खुशदिल शाह हों। अब्दुल रऊफ साहब, आपने वसीम अकरम साहब की बात की। साबिक कप्तान वसीम अकरम ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने जीती थी, उसके बाद अब हो रही है और पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान जीते। लेकिन वो कहते हैं कि इस स्क्वाड के साथ ये आसान ना होगा। वसीम अकरम जैसा साबिक कप्तान
ये कह रहा है कि इस स्क्वाड के साथ आसान ना होगा। इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान टीम जो ही ऐलान हुआ तो थोड़ा कमजोर नजर आना शुरू हो गई? ये क्या हो गया है? देखिए, वसीम अकरम जैसे जो सुपरस्टार्स होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान को टाइम दिया। स्पेशली मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है बहुत लंबी खेली है। हाँ। जब कोई बॉलर 500 या उससे ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता ऑल अराउंड द ग्लोब, तो इसका मतलब है कि वो उसकी वर्थ सबसे ऊपर है। तो इसीलिए जब वो बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा वेट होता है। वेट इसलिए होता है कि उनके सामने पूरा एक उनका 30-35 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बोल रहा होता है। आप देखें कि आपने पाकिस्तान की पिचेस पर क्रिकेट खेलनी है, आपने पाकिस्तान और दुबई में मैचेस खेलने हैं, तो आपके पास स्पिनर ही नहीं है। आप बगैर किसी रेगुलर स्पिनर की आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में, जबकि दूसरी जानिब अगर आपका पहला मैच ही आप देखिए, अपना अपोनेंट देख लें न्यूजीलैंड की टीम, तो उसमें सेंटर में जो उनके कैप्टन है वो भी स्पिनर है, ब्रेसवेल ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, फिलिप्स है वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद जो दूसरे चैंपियन है या रजन रविंद्र है वो भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं और 3-3 4-4 ओवर बड़े बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी न्यूजीलैंड की इवन प्रिपरेशन है वो दो स्पिन से बहुत बेहतर है। इवन इंडिया ने 4 स्पिनर्स अनाउंस किए। तो वसीम अकरम ने जो बात की है उसका मकसद ये है कि आप जिस तरह की आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिस तरह की आपकी पिचेस होती हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, अगर उसके मुताबिक आपकी सिलेक्शन ना रखें तो फिर आपका कोई चांस नहीं होता। यानी कि आप समझते हैं कि जैसे वसीम अकरम ने स्पिनर्स पर भी बात की है कि दुनिया स्पिनर्स को तरजीह दे रही है इस टूर्नामेंट में, जैसे आपने जिक्र कर दिया, भारत का जिक्र कर दिया कि अच्छे खासे स्पिनर्स उनके स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान सिर्फ अबरार अहमद को रखता है जो रेगुलर स्पिनर हैं। आप समझते हैं कि एक और स्पिनर होना चाहिए था? अगर होना चाहिए था तो रऊफ कौन होना चाहिए था फिर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए ना। मैं तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी नहीं चला रहा ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा हूँ। तो ये इनका काम था। ये मिसबा से पूछे जब 50 लाख रुपया ले रहा, अफगान यूनिवर्स से पूछे, सुकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद से पूछे जो पिछले 10-10 साल से पार्ट एंड पार्सल है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे बटोर रहे हैं, तो उनसे पूछे ना आके वो किधर आपने स्पिनर डेवलप करने के लिए आपको इतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी दी गई थी और आपको आपने नेशनल इंटरेस्ट फ्रंटर करके आप अपने अपने लोगों को ओब्लाइज करते रहे, तो आप वो किधर है सारे के सारे। इसी वजह से आप पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं है, ना लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास, ना ऑफ ब्रेक बॉलर है, ना राइट आर्म लेग स्पिनर कोई अच्छा आपके पास है। और मैं आपको बताऊं पिछले 15 साल में पाकिस्तान का एक सिंगल स्पिनर ऐसा नहीं है जिस टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें तक ली हूं। तो फिर आप किसको खिलाएंगे? इसलिए फिर आधा तीतर आधा बटेर, जिसको दिल करता है आप उठाकर स्पिनर बनाते हैं, जिसको आपका दिल करता है डिस्कार्ड कर देते हैं। तो स्पिनर इन्होंने डेवलप किए ही नहीं। आपके पास कई अच्छे स्पिनर थे। अली उस्मान था आपका बियाड़ी का, आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पिनर था। मैं जब मुल्तान से खेलता था जुल्फकार बाबर की रिप्लेसमेंट पे मैं उसको आस्ता आस्ता ऊपर लेकर आ रहा था, मगर सडनली उसको सिस्टम से गाइड कर दिया गया क्योंकि इनके रिश्तेदार जान ही नहीं छोड़ते। नेपोटिज्म इतना घटिया तरीके से सरायत कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो जेन्युइन जो बच्चे हैं उनकी जगह बनती ही नहीं है पाकिस्तान के सेटअप और में। मेरिट का कत्लेआम होता है, जो परफॉर्मर होते हैं। याद आ गए उस्मान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, वो इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। उसकी पता नहीं उसके पीछे क्या चीज है कि आप उसको बार बार उठाकर पाकिस्तान टीम में एक वर्ल्ड कप खिला दिया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करा दिया, साउथ अफ्रीका में साथ रखा, अब यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी में उसको डाल दिया आपने। तो मेरे तो सब आप न्यूजीलैंड अगर देखें तो उनके पास एक रचिन रविंद्र है, उसके पास आपका जो उनके विलियमसन है, फिर उनके जो टॉम लेथम है ओपनर है, उनके फिलिप्स है, फिर डैरेन मिचेल उनके पास आ जाते हैं, ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर है उनके पास। उसके बाद जो आपके लोकी फर्गूसन आ जाते हैं, उनके पास फास्ट बॉलर आ जाते हैं, हेनरी हैं। तो उनके पास एक कंपाउंड और कम्पैक्ट टीम है जिसके साथ वो पाकिस्तान के मुकाबले में आएंगे। तो आप तो आधा तीतर और आधा बटेर की पॉलिसी के साथ उनके मुकाबले में जा रहे हैं। और अगर आप उनके खिलाफ अपने होम ग्राउंड में ही पहला मैच हार गए तो फिर दूसरे मैच में आप इंडिया के खिलाफ किस जगह पे खड़े होंगे? तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के चांसेस पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है क्योंकि उनकी टीम बहुत ज्यादा बैलेंस है, उनकी बैटिंग परफेक्ट है, उनके पास बॉलर्स है, उनके पास स्पिनर्स है और उनकी फास्ट बॉलिंग भी इसके जो हालात है हमारे सर्कमस्टांसेस है पिचेस के उनसे मुताबिकत रखती है। अच्छा, अगर हम ओपनिंग की बात करें तो अब तक इतलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम और हेड कोच आकिब जावेद मुतहरिक हैं कि कप्तान मोहम्मद रिजवान और हेड कोच आकिब जावेद मुतहरिक हैं बाबर आजम से ओपन करवाने के हवाले से। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, किसी से भी ओपन करवाएं आप, बात ये नहीं कि उनके पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही है, कुछ नहीं, कितने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। और उसके बाद सबसे जो बुरी चीज इनकी ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं देते, फर्स्ट क्लास खेलने नहीं जाते, वहां से बगैर परफॉर्मेंस के टीम का टूर खत्म होता है, ये जाकर अकेडमी में ड्रामे शुरू कर देते हैं। कोई फिटनेस पे काम कर रहा होता है, कोई किसी और चीज पे। भाई जाकर डोमेस्टिक का आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर चल रहा है, वहां पर जाकर परफॉर्म करें। ना आपसे इंटरनेशनल में परफॉर्म होता है, ना आपसे पाकिस्तान को मैच जितवाया जाता है, ना आपसे कोई बड़ा इवेंट जितवाया जाता है और ना आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं।
फिर ऊपर से आफरीन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसे लोगों को वो T20 के जो 20-20 ओवर्स के फॉर्मेट होते हैं उसमें एनओसी जारी कर देते हैं चैंपियन ट्रॉफी के से पहले। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी को भी ओपन कराएं। बात असल चीज ये है कि आपने 50 ओवर आपकी ये टीम में किस तरह खेलने हैं। तो मुझे इस टीम में कोई टेंडेंसी या कोई ऐसी सलाहियत नजर नहीं आती कि ये 50 ओवर कंप्लीट खेलेंगे, चाहे किसी से भी ओपन करवा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब। इस स्क्वाड को लेकर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। अगर हम बात करें खुशदिल शाह की, जैसे फ़हीम अशरफ की बात की, खुशदिल शाह काफ़ी लंबे अरसे से गायब थे, कहीं पर कोई जिक्र नहीं था, कोई बात नहीं हो रही थी, कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर बात नहीं हो रही थी, कहीं पर कुछ भी नहीं था। कैसे आगे वो टीम में रऊफ साहब? ऐसे ही होता है। देखिए ये पूछना चाहिए आकिब जावेद को, जिससे पीछे एक ड्रामा जा रखा था कि मैंने स्पिन पीछे बना के ये कर दिया वो कर दिया। फिर वलीद डार को पूछे ना उसको कि ये फ़हीम अशरफ किधर से आया, खुशदिल शाह किधर से आया, फखर जुमान किधर से आ गया, ये उस्मान खान कैसे टीम में आ गया। उसको असद शफीक को और असद शफीक को पूछे ना कि क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ मिसबा के बेटे को प्रमोट करने के लिए आए हैं या अपनी अकेडमीज को प्रमोट करने के लिए आए हैं, या पाकिस्तान की नेशन है उसको जवाब दें होना पड़ेगा। इन 4 बंदों को सामने बिठा के इनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि आपको इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आपने ये इस तरह की सिलेक्शन की है। तो ये खुशदिल शाह भी इसी तरीके से आया फ्रॉम नोवेयर। देखिए आपने 2022 के बाद 2018 से इसको लेकर फिर रहे हैं। 2018 से 2022 तक इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और फिर 2022 में आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर आप 3 साल के बाद फिर 2025 में उसको बगैर किसी परफॉर्मेंस के फर्स्ट क्लास में उसको टीम में ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने पिछले 7-8 साल में एक सिंगल बंदा लोअर मिडिल ऑर्डर में डेवलप नहीं किया कि जो खुशदिल शाह जैसे अफगार जैसे लोगों को रिप्लेस कर सके। तो ये तो आपका ये रिफ्लेक्शन आपका सिस्टम है जिसकी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में कि किस तरीके से सिलेक्शन हो रही है और किस तरीके से पाकिस्तान का डोमेस्टिक का ढांचा चला रहे हैं कि आप 8 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे अरबों रुपया लगा रहे हैं हर साल। आपकी अकेडमी पे आपने कोचेस की फौज एक मौज रखी हुई है और उसके बाद आपने मैनेजमेंट की एक लंबी फौज भर्ती की हुई है। मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं। ना आपके पास ओपनर है, ना आपके पास मिडिल ऑर्डर है, ना आपके पास स्पिनर है। और रऊफ साहब दावे ये किए जा रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और उसके बाद ये दावे किए जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, T20 टीम पर काम करने की जरूरत है, ODI में तो हमारा कॉम्बिनेशन बन चुका है, बेस्ट टीम है, बेहतर टीम है। लेकिन वो सारे दावे धरे के धरे रह गए जब आपने ऐसे प्लेयर्स को लेकर आए जो 4-4 साल से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले ही नहीं है, तो वो दावे कहां चले गए फिर इनके? देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ की वनडे सीरीज हो रही थी तो उनका बेसिक जो फोकस था वो इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पे था, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज को किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करते। तो उन्होंने जितने भी अपने टॉप क्लास प्लेयर्स थे उनको रेस्ट दे दी थी, और वो ट्रेनिंग कर रहे थे और टेस्ट मैचेस की ट्रेनिंग कर रहे थे। और जितने नए लड़के थे उन्होंने इंडक्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में। तो वहां पर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, पिचें तेज थी, वो शूट कर रहे थे उनको, तो उन्होंने वहां पे उनको आउट क्लास करके पाकिस्तान को मैच जितवा दिए। जो 2 मैचेस पाकिस्तान वहां पे जीता। और फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपका जो साइम अयूब था उसकी परफॉर्मेंस थी कि वो ये जो आपने अभी टीम आपकी है इसमें से किसी एक बंदे की मुझे वहां पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस निकाल दें, सिवाय साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में आपका वन मैन शो था साइम अयूब, जिसने वहां पर टैकल किया ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को और परफॉर्म किया। जैसे ही वो अनफिट हुआ आपका पूरा ढांचा वो जबरदस्त हो गया और आपके पास अब कोई इसकी रिप्लेसमेंट, आपके पास ओपनर है ना मिडिल ऑर्डर है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होता है, जो VM के साथ चलते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, वो साइम अयूब जैसे प्लेयर्स की उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद होती है और वो फौरन उसको रिप्लेस करके वो इतनी वहां पे एडवांस फिर मचती नहीं है जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अब मची है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर, जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फ़हीम अशरफ हो, उस्मान खान हो और इसी तरह से खुशदिल शाह की सिलेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। साबिक कप्तान बात कर रहे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।